वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। चलिए जल्दी जल्दी सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग बच्चों आज होल्डिंग कंपनी के बारे में थ्योरेटिकल पोर्शंस को समझने वाले हैं। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है, हम लोग समझेंगे होल्डिंग कंपनी के बारे में। होल्डिंग कंपनी बच्चों, हम लोगों को ये तो जानना ही है कि होल्डिंग कंपनी क्या होता है। साथ साथ बच्चों, हम लोगों को ये भी आज जानना है कि होल्डिंग कंपनी को किस तरीके के अकाउंट्स प्रिपेयर करने। इसका ये मतलब है बच्चों कि होल्डिंग कंपनी के बारे में भी जानेंगे, एज वेल एज होल्डिंग कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से प्रेजेंट करने पड़ते हैं। तो हमें आज ये भी समझना है। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, पहला सवाल कि सर होल्डिंग कंपनी क्या है। हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि होल्डिंग कंपनी क्या है। देखिए बच्चों, होल्डिंग कंपनी इज वन विच कंट्रोल वन और मोर कंपनीज। बच्चों, होल्डिंग कंपनी वैसी कंपनी होती है जो एक या एक से ज्यादा कंपनी को कंट्रोल करती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर किस तरीके से कंट्रोल, है ना बच्चों, किस तरीके से। तो पहला बच्चों, बाय मीन ऑफ होल्डिंग शेयर्स इन दैट कंपनी। 50% या 50% से ज्यादा उस कंपनी के शेयर्स को होल्ड करती है, मतलब एक्वायर कर लेती है। या बच्चों, इन अनदर वर्ड वी कैन सी by having power to appoint directly or indirectly the whole or majority of the board of directors। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप उस कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर रखते हैं, तो आप होल्डिंग कंपनी। अब इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। होल्डिंग कंपनी का सेंस हमें क्लियर होगा कि हम किसे होल्डिंग कह रहे हैं। तो हम स्क्रीन को स्लाइड कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा बच्चों। बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर। सभी लोग ध्यान से मेरी बात को सुनना बच्चों। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बच्चों, सबसे पहली बात कि ये एक पेरेंट कंपनी है। क्यों भाई सर इसको आप पेरेंट कंपनी क्यों कह रहे हैं, ये पेरेंट्स क्यों है। देखिए बच्चों, थोड़ी सी कुछ चीजें आपको ध्यान से समझनी है। एग्जाम्पल बच्चों, रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करती है रिलायंस पेट्रोलियम के शेयर्स, जियो, आलोक इंडस्ट्रीज, नेटवर्क ग्रुप। बच्चों ये जितनी भी कंपनियां हैं, ऐसे है तो रिलायंस के अंदर 100 से ज्यादा कंपनियां बच्चों, लेकिन उतना एग्जाम्पल पॉसिबल नहीं था, तो हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स को लिया। अब ये सब कंपनियां बच्चों, जैसे रिलायंस पेट्रोलियम हो गई, जियो हो गई, आलोक इंडस्ट्री, नेटवर्क ग्रुप, ये सब बच्चों सब्सिडियरी कंपनी है। अब एक बात सोचो बच्चों, सब्सिडियरी कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे, सोच कर देखो आप, जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे बच्चों, अगर इनको रिलायंस पेट्रोलियम, जियो या आलोक इंडस्ट्री या नेटवर्क ग्रुप के शेयर होल्डर को बच्चों उनके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना है, उनके फाइनेंशियल पोजीशन को समझना है, वो तो बच्चों सिंपल अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर देगा। मतलब बच्चों, रिलायंस पेट्रोलियम हो गया या जियो हो गया, आलोक इंडस्ट्री हो गया या नेटवर्क ग्रुप हो गया, ये लोग अपने अपने शेयर होल्डर को अगर फाइनेंशियल पोजीशंस को रिप्रेजेंट करना है, तब ये तो बच्चों अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेंगे, जिसे हम लोग स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन सवाल यहां पर यह है बच्चों कि जो पेरेंट्स कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है पेरेंट्स कंपनी बच्चों, जिसको हम लोग होल्डिंग कंपनी भी कह रहे हैं बच्चों। ये जो पेरेंट्स कंपनी है बच्चों, जो एक्चुअली में होल्डिंग कहला रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज बच्चों इन सभी कंपनियों पे के शेयर्स को 50% या 50% से ज्यादा होल्ड कर रही है। तो ये अपने शेयर होल्डर को कैसे बताएंगे, यहां पर ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आइए हम आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, आप मेरी बात को समझना। बच्चों, अगर हम बात करें
रिलायंस के शेयर होल्डर्स पे, यानी शेयर होल्डर्स ऑफ रिलायंस। तो अगर इनको फाइनेंशियल पोजीशन जानना है बच्चों, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना है, फाइनेंशियल पोजीशन जानना है, तो क्या इनको वन बाय वन बच्चों सभी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करना पड़ेगा? आप सोच कर देखिए ना बच्चों। रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी इंडस्ट्री है बच्चों, एक होल्डिंग कंपनी है। कि बच्चों अगर किसी भी शेयर होल्डर को फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को समझना है, तो वो कैसे जानेगा? क्या वो वन बाय वन सभी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करेगा, यानी कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानेगा? एग्जांपल समझो बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बच्चों, अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स को होल्ड करते हैं, तो क्या आप रिलायंस पेट्रोलियम, जियो, आलोक इंडस्ट्री, नेटवर्क ग्रुप सभी की फाइनेंशियल पोजीशन को सेपरेटली स्टडी करोगे? इज दिस पॉसिबल बच्चों? अगर 100 से ज्यादा कंपनियां हैं होल्डिंग कंपनी के पास, तो क्या आप सभी का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे क्या? आप है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। तो इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने बच्चों एक सॉल्यूशन दिया है कि जितनी भी होल्डिंग कंपनी है, इन सभी होल्डिंग कंपनी को क्या बनाना पड़ेगा? तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें। जितनी भी बच्चों होल्डिंग कंपनी है, इन सभी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब सर सवाल यह है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? ओके बच्चों, अब मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये क्या है। तो सर जितनी भी होल्डिंग कंपनी है, क्या इन्हें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा? हाँ जी बच्चों, देखिए देखिए मैंने कुछ आपको समझाने के लिए लिखा है। CFS cash flow statement are the financial statement of a group presented as a single enterprises, and they are meant to show the financial position of a group as a whole। तो सर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या सभी सब्सिडियरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन है? हाँ जी बच्चों, बिल्कुल, ये सभी कंपनी के ग्रुप का कॉम्बिनेशन है। जैसे एक एग्जांपल आइए मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए पहले आप इस बात को समझिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि रिलायंस पेट्रोलियम रिलायंस इंडस्ट्री की एक सब्सिडियरी कंपनी है। स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप देखिए बच्चों। तो इनको क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा बच्चों? रिलायंस पेट्रोलियम को खुद का अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जियो को बच्चों, जियो एक सब्सिडियरी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, इन्हें अपना खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। आलोक इंडस्ट्रीज, इन्हें बच्चों अपना खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसे हम लोग स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो बच्चों रिलायंस इंडस्ट्री क्या करेगी कि रिलायंस पेट्रोलियम, जियो, आलोक इंडस्ट्रीज और नेटवर्क ग्रुप सभी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐड कर देगी और बनाएगी बच्चों कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि कंसोल अगर रिलायंस इंडस्ट्री को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, तो वो रिलायंस पेट्रोलियम के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जियो के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, आलोक इंडस्ट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और नेटवर्क ग्रुप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐड कर देगी क्या? हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, इसका मतलब सर ये कॉम्बिनेशन है एक तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। हाँ जी बच्चों, यही तो आपको समझना है। तो सर जाहिर सी बात है कि अगर ये प्रोविजंस है, ये रूल्स हैं, तो इसके लिए कोई अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाई गई होगी। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 बनाया गया है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बनाया गया है बच्चों? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 डिजाइन की गई है, जिसको हम लोग आगे जाके समझने वाले हैं। अब देखिए बच्चों, यही मैं आपको थोड़ा देर पहले समझाने की कोशिश कर रहा था कि होल्डिंग कंपनी एक पेरेंट्स कंपनी है बच्चों। रिलायंस इंडस्ट्री थी,
रिलायंस इंडस्ट्री क्या थी बच्चों? एक पेरेंट्स कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी इज वन विच कंट्रोल वन और मोर कंपनी, एक या एक से ज्यादा कंपनी को कंट्रोल करती है। तो कैसे वहां के उस कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर या वहां के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपॉइंट करने का पावर रखती है। और बच्चों, जिस कंपनी को होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है उस कंपनी को हम कहते हैं सब्सिडियरी कंपनी। तो ग्रुप क्या कहलाता है बच्चों? पेरेंट्स कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी को हम लोग कलेक्टिवली ग्रुप कहते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए बच्चों, इस एग्जांपल को समझिएगा। रिलायंस इंडस्ट्री जो है बच्चों और उसकी जितनी भी सब्सिडियरी है, इसको हम कलेक्टिवली ग्रुप कहेंगे। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली बात करें बच्चों, रिलायंस पेट्रोलियम एक सब्सिडियरी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जियो एक सब्सिडियरी कंपनी है, और रिलायंस इंडस्ट्री बच्चों एक होल्डिंग कंपनी है, पेरेंट्स कंपनी। ओके, यहां तक होप सो आपको क्लियर होगा। आइए। सर, जितनी भी सब्सिडियरी कंपनी है, क्या वो अपना खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग बनाती है? हाँ बच्चों, बिल्कुल। ये अपना खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। सर एक बात बताइए, रिलायंस पेट्रोलियम अपना अलग बनाएगी और रिलायंस इंडस्ट्री कंबाइंड बनाएगी? हाँ बच्चों। होल्डिंग कंपनी दोनों को कंबाइंड बनाती है, जबकि सब्सिडियरी कंपनी अपना सेपरेट प्रिपेयर करेगी। उसको बच्चों हम लोग स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, क्योंकि वो सेपरेटली बन रहा है। अब बहुत लोगों को ऐसा लगता है बच्चों कि वो अमेलगमेशन जैसा सोचने लगते हैं होल्डिंग कंपनी के भी बारे में। बिल्कुल नहीं बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, अमेलगमेशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 एप्लीकेबल होता है, जबकि होल्डिंग कंपनी के कॉन्सेप्ट में एस 21 एप्लीकेबल होता है। और ये थोड़ा डिफरेंट है बच्चों। देखिए, अमेलगमेशन में क्या होता है बच्चों कि दो कंपनियां लिक्विडेट होंगी, दो या दो से ज्यादा कंपनियां लिक्विडेट हो रही होती हैं और एक तीसरी कंपनी दोनों को एक्वायर करती है। लेकिन बच्चों, होल्डिंग कंपनी के केस में वैसा कुछ भी नहीं होता। बच्चों, दोनों कंपनी एग्जिस्ट कर रही होती। जैसे आप वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लीजिए, दोनों कंपनी एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन बच्चों एक कंपनी दूसरी कंपनी के स्टेक को एक्वायर कर लेती। जैसे बच्चों, आपने इस केस को, बड़ा पॉपुलर केस था, आप जानते भी होंगे, सुने होंगे कि 81.3% स्टेक एक्वायर कर लिया गया। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन में क्या होता है बच्चों कि कोई भी कंपनी लिक्विडेट नहीं होती है। कोई भी कंपनी, मतलब कंसोलिडेशन में बच्चों लिक्विडेशन नहीं होता है, कोई भी कंपनी बंद नहीं होती। बस फर्क है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी पे कंट्रोल बना लेती है, उसका कंट्रोल आ जाता है, और कुछ नहीं बच्चों, वो बंद नहीं होता। आइए, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो सेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। एक वैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी का बैलेंस शीट कंबाइंड कर दिया गया। सिंपल सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बैलेंस शीट होल्डिंग कंपनी का और बैलेंस शीट हम सब्सिडियरी कंपनी का कंबाइंड कर देते हैं, तो ये कहलाता है सीएफएस। जी बच्चों, बिल्कुल। अब सवाल ये है बच्चों कि सर ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत क्यों है, क्यों बनाना पड़ता है? कुछ वजह होगा। बिल्कुल बच्चों। बच्चों, वजह क्या है? कंपनी एक्ट में एक सेक्शन है बच्चों, सेक्शन 129 सब सेक्शन 3। बच्चों, सेक्शन 120 सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 ऑफ कंपनी एक्ट। बच्चों, ये कंपनी कहता है, सॉरी, ये सेक्शन कहता है बच्चों कि जितनी भी होल्डिंग कंपनी है, इन सभी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, जनरली क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, वो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट में दिया हुआ है बच्चों। लेकिन ये तो स्टैंड अलोन का है। लेकिन यहाँ पर बच्चों हम लोगों को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है,
इसलिए हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 को फॉलो करते हैं। ओके बच्चों, मैंने आपको बहुत इजीली और आसानी से होल्डिंग कंपनी भी समझा दिया। पेरेंट्स होल्डिंग कंपनी को ही कहते हैं, और होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी का जो कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, इसे हम लोग ग्रुप कहते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको समझाना है, टाइप ऑफ होल्डिंग। देखिए बच्चों, होल्डिंग दो तरह की होती है। एक 100% होल्डिंग कहलाती है बच्चों, 100% होल्डिंग कहलाती है, और एक पार्शियल होल्डिंग कहलाती है। सर, 100% होल्डिंग का क्या मतलब है? बच्चों, अगर कोई कंपनी किसी कंपनी के 100% स्टेक को, 100% शेयर्स को एक्वायर कर लेती है बच्चों, अगर 100% शेयर्स को एक्वायर कर लिया गया है तो वो 100% होल्डिंग है। अगर 50% से ज्यादा लेकिन 100% से कम अगर होल्डिंग को एक्वायर किया गया, स्टेक को एक्वायर किया गया है बच्चों, तो ये पार्शियल होल्डिंग कहलाता है। ये क्या कहलाता है बच्चों? इसको हम पार्शियल होल्डिंग कहते हैं। तो ये चीज होप सो बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा कि 100% होल्डिंग किसे कहते हैं, जब हम 100% शेयर्स किसी कंपनी का एक्वायर कर लेते हैं। पार्शियल किसे कहते हैं? 50% से ज्यादा और 100% से कम। बच्चों, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जानने लायक, कि अगर आप कभी भी किसी कंपनी में 100% होल्डिंग रखते हैं, इसका मतलब बच्चों उस कंपनी का कंट्रोल कंट्रोल भी बच्चों 100% जाता है। इसका मतलब बच्चों कि फिक्स्ड एसेट्स पर भी 100% कंट्रोल होगा, करंट एसेट्स पर भी 100% कंट्रोल होगा, और करंट लायबिलिटी पर भी 100% कंट्रोल। बच्चों, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो बच्चों, इस तीनों चीजों पर भी 100% ही कंट्रोल है। या अगर हम इधर से बात करें कैपिटल या रिजर्व से, तो 100% कंट्रोल है। अब सवाल ये है बच्चों, तो बच्चों एक चीज तो हम लोगों को क्लियर हो गया कि होल्डिंग हमारे पास दो तरह का है, पार्शियल होल्डिंग और 100% होल्डिंग। देखिए बच्चों, अगर हम बात डेफिनेशन की करें, तो होल्डिंग कंपनी को डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 ऑफ कंपनी एक्ट, कंपनी लॉ में बच्चों। दूसरी तरफ बच्चों सब्सिडियरी कंपनी को डिफाइन किया सेक्शन 87 ऑफ कंपनी एक्ट। देखिए बच्चों, ये चीजें तो हम लोग समझ गए। सर, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप बार बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी चीजों को इंक्लूड करता है? बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर चार चीजें आती है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चों, ये जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, जाहिर सी बात है कंपनी इंडिविजुअली बना रही है, जैसे सब्सिडियरी कंपनी। तो बच्चों, जब भी कोई कंपनी अगर खुद का अपना बैलेंस शीट बनाती है, तो इसे हम स्टैंड अलोन बैलेंस शीट कहते हैं। अगर कोई कंपनी अपना खुद का प्रॉफिट लॉस बनाती है, तो स्टैंड अलोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, स्टैंड अलोन नोट्स टू अकाउंट कहते हैं। अगर कोई कंपनी अपना खुद का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है, तो इसे स्टैंड अलोन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो स्टैंड अलोन का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी कंपनी जब अपना खुद का सेल्फ बैलेंस शीट, सेल्फ पीएल, सेल्फ नोट्स टू अकाउंट और सेल्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है, तो ये स्टैंड अलोन कहलाता है। अब आते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है? पहले इस बात को आप समझिएगा बच्चों। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स फोर थिंग्स। बच्चों, इसके अंदर चार चीजें आती हैं। पहला, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब आप बाद में हमसे पूछना कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट किसे कहते हैं। कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसोलिडेटेड नोट्स टू अकाउंट। समझ रहे हो बच्चों? तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने अंदर टोटल चार चीजों को इंक्लूड करती है।
consolidated balance sheet, consolidated cash flow statement, consolidated profit and loss account and consolidated notes to account. कंसोलिडेटेड का मतलब क्या हुआ बच्चों? कंबाइंड। बच्चों जब होल्डिंग कंपनी बैलेंस शीट को कंबाइंड कर देती है, यानी होल्डिंग कंपनी अपना बैलेंस शीट और सब्सिडियरी कंपनी के बैलेंस शीट को कंबाइंड कर देती है, अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सब्सिडियरी कंपनी के प्रॉफिट लॉस अकाउंट को मर्ज कर देती है, तब ये कहलाता है बच्चों कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? कंबाइंड। और हमेशा बच्चों कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट रिप्रेजेंट्स करता है एसेट्स कंट्रोल। हम कितने एसेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। बच्चों होल्डिंग कंपनी ऑनर नहीं बनती है। आप अगर ऐसा समझ रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। ऑनर नहीं बनती है बच्चों, बस कंट्रोल चला जाता है। अब सवाल ये है कि सर हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं? कोई मकसद है, कोई बेनिफिट है? हाँ जी बच्चों, बेनिफिट है तब तो। देखिए, एडवांटेज ये है कि एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन। अगर हम किसी कंपनी को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं बहुत हद तक कंपटीशन को क्या कर लेते हैं बच्चों? एलिमिनेट कर लेते हैं। जो होल्डिंग कंपनी है बच्चों, वो एलिमिनेशन को कंपटीशन को एलिमिनेट कर देती है। दूसरा एडवांटेज होता है बच्चों ब्रांड नेम और गुडविल का। आपको एक नाम का फायदा मिलता है बच्चों, जिस कंपनी ने ऑलरेडी मार्केट में एक नेम फेम क्रिएट कर लिया है। और कहीं ना कहीं बच्चों इन्वेस्टमेंट भी तो बचता है। जो कंपनी ऑलरेडी पहले से इन्वेस्ट करके बैठी हुई है, उसने मार्केट में मेहनत कर लिया है, कस्टमर्स पे अपनी पकड़ बना ली है, कस्टमर पे ग्रिप बना ली है, तो आप डायरेक्ट उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं। और दूसरा बात है बच्चों स्मूथ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की जो सप्लाई है वो बहुत स्मूथ हो जाती है आराम से। और टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं बच्चों बहुत तरह के। आप लॉसेस जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं उसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो बेनिफिट्स आपको इस तरीके से यहाँ से भी मिलती है। अब सवाल ये है बच्चों कि हमें सबसे पहले जानना पड़ता है परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, कि सर हमने कंट्रोल कितना परसेंट रखा है। तो कैसे आता है? सबसे पहले बच्चों आप ये चेक करो कि टोटल टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सब्सिडियरी कंपनी के पास टोटल इक्विटी शेयर कितना है बच्चों, और उसमें से होल्डिंग कंपनी ने कितना एक्वायर कर लिया। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सब्सिडियरी कंपनी है बच्चों जिसके पास 8,000 शेयर्स था, इसमें से 4,000 शेयर्स एक्वायर कर लिया होल्डिंग कंपनी। 4,000 शेयर एक्वायर कर लिया होल्डिंग कंपनी। तो कितना परसेंट होल्डिंग हुआ बच्चों? कैसे निकाला हम लोगों ने? सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल शेयर्स कितना है। इस टोटल शेयर्स में 4,000 शेयर्स हम लोगों ने एक्वायर कर लिया इनटू 100, तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना आ गया? 50%। 50% कंट्रोल आ गया, सिंपल। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग परसेंटेज ऑफ होल्डिंग को जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ बच्चों प्री और पोस्ट का भी कॉन्सेप्ट है, तो वो भी हमें ध्यान से समझना होगा। तो बच्चों ये ओवरव्यू था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों प्री और पोस्ट पर भी बात करेंगे। प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन क्या होता है,